साल 2025 की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नए साल से यानी कि 2025 से बहुत सारी चीजों में बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। जो कुछ फैसले ऐसे हैं आपके लिए जो अच्छे साबित होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनसे आपको झटका लग सकता है। तो चलिए जानते हैं कि 2025 से आखिर क्या बदलाव होने जा रहे हैं। साल 2025 में सबसे पहले पेंशन धारकों की बात करें तो इन्हें एक बड़ी राहत मिलने वाली है। 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने पेंशन के पैसों की निकासी के नियमों को सरल बना दिया है। अब पेंशन भोगी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन के पैसों की निकासी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। ये सुविधा पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखी जा रही है। अब देखिए, जो लोग Amazon प्राइम का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर इस नए साल में आ रही है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों को झटका भी दे सकती है। दरअसल Amazon प्राइम मेंबरशिप के नियमों में बदलाव की घोषणा हो चुकी है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत एक प्राइम अकाउंट से केवल 2 टीवी पर ही प्राइम वीडियो स्ट्रीम किए जा सकेंगे। अगर कोई तीसरी टीवी पर प्राइम वीडियो देखना चाहता है तो उसे अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन लेना होगा। पहले की अगर हम बात करें तो प्राइम मेंबर में एक ही अकाउंट से आप 5 डिवाइसेस तक जो है वो वीडियो स्ट्रीम कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहीं जो लोग वाहन प्रेमी हैं उनके लिए झटका लग सकता है। नए साल में आपके लिए कार खरीदना महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, मर्सिडीज बेंज, ऑडी और BMW जैसी प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों की कीमतों में 3% तक बढ़ोतरी करेंगी। कंपनी ने इसकी वजह पहले ही बता दी है। इसकी वजह कहा जा रहा है उत्पादन लागत में वृद्धि। इसलिए अगर आप इस नए साल में कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको अधिक खर्च करना पड़ सकता है। वहीं RBI ने NBFCs और HFCs के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े नियमों में भी बदलाव कर दिया है। ये नए नियम भी 1 जनवरी 2025 से ही लागू होंगे। इन बदलाव के तहत डिपॉजिट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इसमें जनता से डिपॉजिट लेने, लिक्विड एसेट का एक हिस्सा सुरक्षित रखने और डिपॉजिट का बीमा कराने जैसे बदलाव शामिल हैं। अब देखिए, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है लेकिन बटन वाला फीचर फोन है तो 1 जनवरी से आपके लिए भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीचर फोन यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। अब UPI 123 पे का इस्तेमाल करके 10,000 रुपए तक का UPI पेमेंट आप कर सकते हैं। ये सुविधा 1 जनवरी 2025 से ही शुरू होगी। पहले ये लिमिट 5,000 रुपए तक की हुआ करती थी। आपको बता दें कि UPI 123 पे फीचर फोन यूजर्स और सीमित या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले यूजर्स के लिए एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। इसके जरिए ऐसे यूजर्स आसानी से UPI पेमेंट कर सकते हैं। ये सिस्टम 4 तरीके से UPI पेमेंट की सुविधा देता है। नंबर 1, IVR नंबर पर कॉल करके। नंबर 2, फीचर फोन पर ऐप का इस्तेमाल करके। नंबर 3, मिस्ड कॉल आधारित तरीका। और चौथा है साउंड बेस्ड पेमेंट। और अब इसमें राहत यह है कि आप 10,000 तक की पेमेंट कर पाएंगे। अब देखिए, टेलीकॉम कंपनियों की बात करें तो उन्होंने भी 1 जनवरी 2025 से कई जरूरी नियम जो है इनके लिए भी बदलने वाले हैं। दूरसंचार विभाग ने 19 सितंबर 2024 को दूरसंचार नियम जारी किए थे, जिसे राइट ऑफ वे कहा गया, जिन्हें आमतौर पर आप ROW नियम के रूप में जानते हैं। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो रहे हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति पर अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी के निर्माण, उपयोग और रख रखाव को नियंत्रित करेंगे। साथ ही नए नियमों के तहत कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन और नए मोबाइल टावर लगाने पर भी फोकस करना होगा। इस नियम के लागू होने से कंपनियों को अपनी सर्विस बेहतर करने में मदद मिलेगी। और नए नियम देखिए, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL जैसे दूरसंचार प्रदाताओं को अपनी सेवाओं में सुधार करने का भी एक मौका दे रहे हैं और इससे जाहिर है ग्राहकों को भी एक अच्छी सेवा मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की करें तो इन्होंने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी डे में सभी बदलाव का ऐलान कर दिया है। ये भी 1 जनवरी 2025 से जो है वो लागू होंगे। NSE ने 29 नवंबर को इस बारे में बकायदा एक सर्कुलर भी जारी किया था। अब फिन निफ्टी और मिड CP निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 के मंथली कॉन्ट्रैक्ट संबंधित महीने के अंतिम गुरुवार को एक्सपायर होंगे। बैंक निफ्टी के मंथली और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी मंथ के अंतिम गुरुवार को अब एक्सपायर होंगे।
चलिए अब बात जीएसटी की करें तो देखिए, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क ने जीएसटी पोर्टल में 3 महत्वपूर्ण बदलावों को लागू करने की घोषणा की है। ये सभी बदलाव 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे। इनमें से 2 बदलाव ई-वे बिल बनाने की समय सीमा और वैधता के विस्तार से संबंधित हैं और इनमें से एक जो है वो जीएसटी पोर्टल तक जो है आपकी सुरक्षित पहुंच के बारे में है। अगर इसका पालन नहीं किया गया तो खरीदार, विक्रेता और ट्रांसपोर्टर सभी को नुकसान हो सकता है। चलिए अब देखिए, हो सकता है कि साल के पहले दिन आपके रसोई का बजट भी बिगड़ जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि हो सकती है। आमतौर पर हर महीने की 1 तारीख को ही सरकार एलपीजी के दाम में बदलाव करती है, लेकिन बीते कुछ समय से 19 किलोग्राम वाला जो कमर्शियल आपका एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमतों में कई बार बदलाव हुए हैं। मगर अगर आप जो आपका घरेलू सिलेंडर है, रसोई गैस सिलेंडर जो है, उसके दाम काफी महीनों से स्थिर हैं। ऐसे में इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि इस 1 जनवरी को एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी वृद्धि हो जाए और नए साल में पहला बड़ा झटका आम जनता को लग सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए, आप यूं कह सकते हैं कि इस नए साल में सिर्फ कैलेंडर पर ही डेट नहीं बदलेगी, बल्कि आपके जीवन में भी कई छोटे छोटे बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे कि आप इस नए साल में अपने खुद के जीवन में क्या बदलाव लाने जा रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।